नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको आज का थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं ही नहीं, देश का हर एक व्यक्ति छोटे से लेकर बड़ा आजकल इसी सदमे में डूबा हुआ है और इसी बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सबको इंसाफ चाहिए गाइस। पहलगाम में जो हमारा इतना दर्दनाक घटना घटी है, हमारे 21 भाई हमने उस घटना में खो दिए हैं, जिनका शायद कोई कसूर भी नहीं था। बस उनका यही कसूर था कि वो अपनी सरकार पर भरोसा कर कश्मीर में घूमने गए थे। उनको लग गया था कि हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से कश्मीर पर अपना अधिकार बना लिया है और अब ये कश्मीर हमारे लिए घूमने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह बन चुकी है। हम यहाँ पे कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो गाइस, देश का कोई भी व्यक्ति, जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, किसी भी शहर, किसी भी ट्रिप में, बड़े से बड़े, इनफैक्ट अगर हम बाहर देश भी जाते हैं, अलग कंट्री में घूमने के लिए, तो इसमें ना हमें अपनी सरकार पे कहीं ना कहीं भरोसा होता है, अपने प्रशासन पे, अपनी फ़ौज पे, अपनी पुलिस अधिकारियों पे, सब पे पूरा भरोसा होता है। उसके बाद ही हम अपने घर से बाहर कदम रखते हैं, बिना खौफ के, बिना सोचे समझे हम कहीं का भी ट्रिप बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी प्रशासन पे कहीं ना कहीं अंधा भरोसा है कि हमें कुछ नहीं होगा, वो हमारी रक्षा कर देगी। और हमारी प्रशासन करती भी है, ठीक है, हमेशा हमारे सहयोग में रही है। जब भी हमारे देश में इतनी दर्दनाक घटनाएं घटी हैं, तब तक प्रशासन ने हमें इंसाफ दिलाया है। पुलवामा हमला हुआ था, कितने सारे अटैक हुए हैं हमारे देश पे, हर बार सरकार ने हमारी सारे आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा है गाइस। मेरे अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर, देश का हर एक व्यक्ति, एक नागरिक ने इस घटना पे दुख जाहिर करते हुए वीडियो बना रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां जो हमारे बॉलीवुड स्टार हैं, वो भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, इस घटना पे वीडियो बना रहे हैं। सब इस घटना से ना सबको कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट लगी है। जिस चीज़ के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, वो चीज़ कश्मीर में हो चुकी है। जब तो शायद हम लोग अगली बार कश्मीर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे, और शायद ऐसा भी हो कि ना भी जाएं, क्योंकि गाइस, जान से बढ़कर किसी को कोई प्यारा नहीं है। और गर्व है उन माताओं पर, उन पत्नियों पर, जिन्होंने अपने पति को अपने आंखों के सामने शहीद होते हुए देखा और अपने देश वापस, भारत, अपने घर वापस आने के बावजूद जब उनको इंटरव्यू पे मीडिया पूछ रही है, तो हर एक घटना को बारीकी से एक्सप्लेन कर रही है। उनके दिल में एक दर्द है, आंखों में एक दर्द है, वो दर्द जो उन्होंने अपनों को खोया है अपने आंखों के सामने। बहुत बड़ा जंग जीत के आई हैं वो औरतें, जिन्होंने अपना हंसता खेलता परिवार अपने आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा है। फिर भी देशवासियों के पूछे जाने पर, लोगों के पूछे जाने पर, वो उनको सीना तान के अपने पतियों की वीर गाथा सुना रही हैं। कहा जा रहा है गाइस, वहाँ पे धर्म पूछ के गोली मार दी गई कि तुम कौन से धर्म के हो। जो वहाँ पे मुस्लिम भी थे, उनको भी गोली मार दी गई। बोला गया कि तुम्हें कलमा पढ़ना आता है, और जिनको कलमा पढ़ना आता है उनको ही उसको छोड़ दिया जा रहा था, और जिसको कलमा पढ़ना ही नहीं आ रहा उसको गोली मार दी। गोली तो मारी गाइस, कपड़े उतार कर, निर्वस्त्र कर उनको, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई इन लोगों ने। सरकार से बस एक ही विनती है, उम्मीद है कि जहाँ पे भी टेररिस्ट दिखे, वहीं पे उनको गोलियों से भून दिया जाए, और हर एक फ़ोटो इंटरनेट पे वायरल होनी चाहिए। जिन्होंने अपना परिवार खोया है, उनकी आंखों को सुकून मिले। जब उन लोगों ने नर हिंसा का आतंक छेड़ दिया है, तो इसका पूरा अंजाम होना चाहिए, अंत भी होना चाहिए, और अंत भी उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से इन्होंने खेल शुरू किया था गाइस। उन माओं को भी सल्यूट, जिन्होंने अपने 18-19 साल के बच्चे खो दिए हैं, बेटे और अपने पति। लोग कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने गया था गाइस, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था, कोई हनीमून पे गया था, और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। कश्मीर के लोग भी बहुत सारे थे जिन्होंने वहाँ पे पीड़ितों की मदद करी। मुझे ये तो नहीं पता कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, किसने ये किया है और किसने नहीं, वो तो सरकार जल्दी ही पता लगा लेगी। पर एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते हमें वीडियो के माध्यम से उन माताओं बहनों का हिम्मत बढ़ाना चाहिए, जिन्होंने अपना परिवार खोया है। उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि पूरा देश तुम्हारे साथ है, पूरा देश तुम्हारी तरह ही न्याय चाहता है। देश के 21 भाई शहीद हुए हैं, तो पूरा देश हमारा उन भाइयों के लिए इंसाफ मांग रहा है, रो रहा है। पूरा देश दिल से रो रहा है, क्योंकि जो सोचा नहीं था वो हुआ। और चाहते हैं सरकार से कि इस बार ऐसा रूप अपना दिखाएं कि अगली बार से कोई भी आतंकवादी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इन आतंकवादियों का ना
परिवार नहीं जाता है गाइस। इनको इस तरह से बनाया जाता है कि जाओ तुम दूसरों के परिवार को तबाह करो, उसके बाद तुम्हें गोली लग भी जाएगी तो क्या हुआ, तुम तो अल्लाह के पास जाओ या भगवान के पास जाओगे। उनका ना माइंड सेट ऐसा करते हैं। अगर इनका भी परिवार तबाह कर दिया जाए तब इनको शायद फील होगा, महसूस होगा कि किसी परिवार पे, किसी माँ पे, किसी बेटे पे क्या गुजरती है जब उसका परिवार ख़त्म होता है। पर गाइस हमारे जो इंडियंस है ना, जो भारत है ना, वो बहुत ही दयालु है। वो सिर्फ टेररिस्ट को सज़ा देता है, उसके परिवार वालों के साथ उसने कभी खिलवाड़ नहीं किया इस तरह से, कभी किसी मासूम की जान नहीं ली ना। तो इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि आप भी वीडियो बनाओ, आपने वीडियो नहीं बनाया, आपको दुख नहीं है। गाइस दुख है, पर शर्म से शायद कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही है। और दोस्तों वीडियो बना के भी क्या होगा। एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था तो उसी पे इतने सारे लोग उस पे भी हिंदू मुस्लिम करने लग गए। अरे मैंने ये तुम्हारे कंट्रोवर्सी के लिए नहीं डाला था, ये वीडियो मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए डाला था जिन्होंने अपना परिवार खोया है, उनको ये दिखाने के लिए, उनसे ये शेयर करने के लिए कि हम सब आपके साथ हैं, आप कमज़ोर मत पड़िए। पर उस वीडियो में भी कुछ अनपढ़ जाहिल आके बहसबाजी करने लग जाते हैं। वहाँ पे भी वो हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण ठाकुर करने लग गए। सिंपल सी लॉजिक सी बात मैंने उसमें बोली थी और उसमें भी लोगों को कंट्रोवर्सी लगने लग गई। उन्होंने वहाँ भी कमेंट मार के खुद तो गाइज ये लोग किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं, पर जो कोई उनके दुख में शामिल होने की कोशिश कर रहा है उसको भी डिमोटिवेट करते हैं। वहाँ भी लड़ाई झगड़ा गाली गलौज आपस में लड़ने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि कम से कम अब तो कंट्रोवर्सी मत करो। जिस समय किसी को तुम्हारे अच्छे शब्दों की ज़रूरत है, जिस समय किसी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, उस समय तो किसी का सहारा बन जाओ। तो गाइस कुछ मुझसे ये भी कह रहे थे कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि किसने आतंकवादी हमला किया होगा। तो मुझे तो क्या, शायद ये तो हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी नहीं पता होगा। अगर उनको भी पता होता एक्चुअल में कि किया किसने है तो वो वहीं पे उनको गोली ठोक देते। तो गाइस बहुत दुख है और बहुत दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि हम उन माताओं का, उन पत्नियों का सहारा बन सके, उनकी जीने की उम्मीद बन सके कि आपके साथ साथ पूरा देश इंसाफ चाहता है। वो ये इसका बदला तो हम ज़रूर लेंगे। और देश के जितने भी हमारे जैसे रक्षा मंत्री है और प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री जी हैं, सब लगे हुए हैं इस कार्य में कि कहाँ से ये घटना शुरू हुई थी और किस कारणवश हुई और किन लोगों द्वारा किया गया है। तो उनको तो खैर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोई भी इस तरह का उन्होंने काम नहीं किया है कि उनको छोड़ दिया जाएगा। खून के बदले तो खून ही मिलेगा, ये सभी जानते हैं। उन लोगों की गलती ही क्या थी गाइस, मैं बोलती हूँ कि मात्र ये कि वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे। अभी मैंने देखा इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स वायरल हो रही है जहाँ पे लोगों को मतलब एकजुट हो, उन लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए जिन्होंने अपना परिवार खोया है, अपने बच्चे खोए हैं, पति खोया है। उन लोगों का सहारा बनना चाहिए, उनको आश्वासन दिलाना चाहिए, उनको जीने की उम्मीद देनी चाहिए कि हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं और हम लोग मिल के जो गुनहगार है उनको सज़ा देंगे और बहुत जल्दी हमारी सरकार उन सबको ढूंढ लेगी, हमें पूरा भरोसा है। हमेशा की तरह कितने बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके बावजूद हमारी सरकार पीछे कभी नहीं हटी है। उन्होंने हमेशा डटकर सामना किया है और जो भी मुजरिम थे, आतंकवादी थे, उनको मार गिराया है। तो इस बार भी होगा। तो इस समय हम लोगों का बस एक ही कर्तव्य है कि जिन परिवारों पे इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है, उनका एक सहारा बने, उनका हौसला बढ़ाए। इंस्टाग्राम पे ना अभी भी लोग उस चीज़ का बस एक तमाशा बना रखा है। इंस्टाग्राम पे लोगों ने उनके प्रति मतलब सहानुभूति दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाई जा रही है। अभी भी लोग हिंदू मुस्लिम लगे हुए हैं वहाँ पे, जो कि मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से गलत है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पता है कि मुस्लिम ने करा है या फिर हिंदू ने किया है। जिन लोगों ने वो किया है उनका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, ठीक है। वो आतंकवादी है, बस उनका एक ही एजेंडा होता है, नरसंहार करना। उनका ना माइंड ही ऐसा बना दिया गया है। तो गाइस मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम हिंदुओं का भरोसा करो या मुसलमानों का भरोसा करो। मैं कहती हूँ कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं उठा लेता तब तक तुम किसी भी धर्म को, मुझे नहीं बोलना चाहिए इस टॉपिक पे, पर मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ क्योंकि मैं भी इस देश में रहती हूँ। मैंने भी 28 साल हो गए हैं मुझे भी, तो मैंने जितना देखा है अपनी लाइफ में, मैं आपको बताती हूँ कि जो हिंदू है ना
वो सिर्फ मुस्लिम से नहीं बल्कि हिंदू से भी नफरत करता है। मैं आपको एग्जांपल कि जैसे अब मैं शहर में आई हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं मुझे पहाड़ी पसंद नहीं है, ठीक है। हिंदू होने के बावजूद वो कह रहे हैं मुझे पहाड़ी पसंद नहीं है, जैसे कि पहाड़ी पता नहीं क्या है, ठीक है। जैसे कि पहाड़ी इनके पसंद और नापसंद पे ही टिका हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो सपोज किसी दूसरे उसके, तो वो कहते हैं मुझे मराठी पसंद नहीं है, मराठी कह रहा है मुझे बंगाली पसंद नहीं है, बंगाली कह रहा है मुझे जाट पसंद नहीं है, जाट कह रहा है मुझे पहाड़ी पसंद नहीं है। अरे तो जाट, मराठी, बंगाली, पहाड़ी ये सब मिलके हिंदू ही तो हैं, हिंदू धर्म के ही तो अंश हैं। तो उनसे क्यों नफरत है फिर आप लोगों को? सबसे ज़्यादा दोगलापन हम लोगों ने ही फैला रखा है गाइस। हमें लगता है मैं जाट हूँ तो सबसे बड़ी कौम या सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ा धर्म मेरा है, मैं ही हिंदू हूँ। अरे जो तेरे साथ सरवाइव कर रहे हैं इस धरती पे हिंदू धर्म में, कोई कहता है कि अरे ये तो चमार है, इससे क्या करना, ये नीची कास्ट का है, ये दलित है, ठीक है, मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। इस अहंकार में मत रहो। भगवान ने कहीं भी तुम पे ना यहाँ पे ठप्पा लगा के नहीं भेजा है कि तू ही सिर्फ हिंदू है। भगवान ने किसी जाट पे ओम का ठप्पा लगा के नहीं भेजा है कि सिर्फ जाट ही हिंदू है। ब्राह्मण पे ठप्पा नहीं लगाया है ओम का कि सिर्फ तू ही सबसे बड़ी धर्म का है, जाति का है, ठीक है। किसी ठाकुर पे, हम ठाकुर है तो किसी ठाकुर पे ओम का ठप्पा नहीं लगा रखा है कि तू ही सबसे बड़ी जाति धर्म का है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अब भगवान सब पर ठप्पा थोड़ी लगाएगा। जिसने पूरी दुनिया रच दी, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया, तुम्हें लगता है कि वो ठप्पा लगाना भूल जाएगा? अगर उसको करना होता ना कि उसको ये दिखाना होता कि सिर्फ ये ही एकमात्र इंसान ऐसा है जो हिंदू धर्म का है, तो उसको जरूर ठप्पा लगा के भेजता, पर उसने नहीं लगाया है। इंसान पहले धर्म जाति का बनने से पहले इंसान तो बन जाओ। पता है हर बार आतंकवादी या पाकिस्तानी जो भी है वो हम लोगों पर राज क्यों कर जाता है? क्योंकि हम अपने देश में भी रहते हुए हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कमी ना हम हिंदू में है क्योंकि हम एक नहीं होते हैं गाइस। हम बस चमार और दलित और ये ब्राह्मण और ठाकुर, जाट, यादव इनमें अटक के रह जाते हैं। हम हिंदू का ही सबसे बड़ा रोल है गाइस। हम हिंदू एक नहीं होते हैं, इकट्ठा नहीं होते, सबसे बड़ा रोल ये है। खैर रही बात पहलगाम की, तो वहाँ पे जल्दी ही हमारी जो जितनी भी फोर्स है वो सारे वहाँ पे रिसर्च पे लग गए हैं। बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस वहाँ पे रिसर्च पे लग चुके हैं और बहुत जल्दी ही हम लोगों के लिए खुशखबरी आएगी, ठीक है, कि सारे आतंकवादियों को पकड़ के ढेर कर दिया जाएगा। तो हमारे भारत सरकार से यही निवेदन है कि कृपया आप इस बात को हल्के में ना लें और जल्दी से जल्दी मुजरिमों को सज़ा दें और परिवार का आश्वासन बढ़ाएं, उनको सम्मानित करें जिन्होंने एक तरफ से अपने देश के लिए ही कुर्बानी दी है, जबकि वहाँ पे ये बोला जा रहा था कि कौन हिंदू है, अगर तुम हिंदू हो तो उसको गोली मार दी जा रहा है, फिर भी वो लोग अपने आप को हिंदू ही बता रहे थे। जिन लोगों ने अपना परिवार खोया है उनके साथ पूरा भारत देश खड़ा है, मैं यही कहना चाहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। और इस समय हम लोगों को जो इन्फ्लुएंसर हैं, इस समय बस एक इंसानियत के नाते हमें उन लोगों का सहारा बनना है। जितने अच्छे से अच्छे वीडियोस तुम उन लोगों के लिए बना सको, उनके प्रति सहानुभूति दिखा सको, उनको प्यार दे सको, उनको सम्मान दे सको, जितनी ज़्यादा वीडियो आप इस तरह की बना सको वो वीडियो आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डालें, वायरल करें खूब, ताकि उन लोगों को भी एक हिम्मत बनी रहे कि हाँ पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, पूरा देश उनके लिए न्याय की भीख मांग रहा है, लड़ रहा है। और जितने भी भाई हमारे शहीद हुए हैं, भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे। और तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।